राम मंदिर में जबरदस्त भीड़ है, लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं। लखनऊ जोन के एडीजी पीयूष मुड़िया ने अपील की है, श्रद्धालु धैर्य बनाकर रखें। लोगों की संख्या ज्यादा है। आप जानते हैं सुबह 8 बजे से 10 बजे का एक आंकड़ा सामने आया, 2 घंटे का 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने जो है वो दर्शन किए और बहुत ज्यादा भीड़ थी। कई बार ऐसे भी मौके आए जब बैरिकेडिंग की गई, रोका गया, दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पुलिस ने कहा है भारी वाहनों को डाइवर्ट किया गया है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है। अपील की जा रही है लोगों से और हम लगातार इस पर अपडेट्स भी ले रहे हैं। तो प्रशासन की अपील, धैर्य बनाकर रखें, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है रामलला के दर्शन के लिए। आप जानते हैं कल प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसके बाद आज आम जनता के दर्शन के लिए जो है वो खोला गया मंदिर परिसर को और उसके बाद हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो आप भी देख सकते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विवेक, ये तो तय था कि लंबा इंतजार है, लोग बढ़ चढ़कर अयोध्या में एंट्री करेंगे और इस तरह की भीड़ होगी। अब प्रशासन के लिए चैलेंज हो गया है मेंटेन करना। क्या तस्वीरें हैं, क्या स्थिति है? सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ कुछ जो मठ के प्रबंधक हैं, संचालक हैं और साधु संत समाज के लोग हैं हमारे साथ हैं। ये बताइए कि इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा कि सारी व्यवस्थाएं एकदम गड़बड़ा गई। जो प्रशासन ने सोचा था वो इंतजाम जिस हिसाब से किए थे उसके पार भीड़ चली गई। जो सोचा था कि यहाँ पर 40-50 हजार लोग आ सकते हैं या 1 लाख आ सकते हैं, 3-4 लाख आदमी आ गया। कैसे इतनी भीड़ कैसे? जहाँ शायद आप दूर तक नहीं गए, अभी मैं फैजाबाद अयोध्या जो केंद्र है वहाँ गया था और मेरे अनुमान में कम से कम 7-8 लाख लोग हैं। 7-8 लाख लोग हैं, इसलिए कि यहाँ से लेकर और चौक तक गाड़ी बंद कर दिए। पहले गाड़ी यहाँ श्री राम अस्पताल पे बंद किए, फिर बंद किए जो है मोहबरा चौराहे पर और फिर जो है साकेत पे। अभी उसके आगे भी गाड़ी बंद कर दी है। उसके बाद इतनी भीड़ है। देखिए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम, राम नाम बरानने। तो राम जी का ऐसा प्रताप है, लोग चले आ रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं, वो दिन बहुत दूर नहीं है जब प्रशासन को प्रतिदिन इतनी भीड़ संभालने की आदत डाल लेनी पड़ेगी। इतनी भीड़ रोज, दैनिक 2, 4, 5, 7 लाख लोग। आप कहाँ से आए हैं? तेलंगाना से। दर्शन हो गए? नहीं, दर्शन वाला है। दर्शन तेलंगाना से बाइक में आ रहा है। अभी 1500 बाइक से आ रहे थे। बाइक से आ रहे थे। 4 कितने लोग आए हैं बाइक से? अभी हम लोग 8 आदमी आए, 8 मेंबर, 4 मेंबर, एक गाड़ी पे 2 आदमी है। 1500 4 बाइक से आए हो? 4 बाइक से आया। कितने दिन में? अभी 5 दिन हो गया, पूरा दिन 5 दिन पूरा कलाश हो गया। पहले चले? 5 दिन पहले चले। अभी पहुंचे? अभी पहुंचे थे। इससे पहले आया था, उधर रुकाया था। आज सुबह उधर से निकला, इधर आ गया, अभी पहुंच गया। अभी की महिमा देखिए, बहुत महिमा है। गुजरात से आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से था वहां से हम अहमदाबाद से है और बड़ौदा हमारे नजीक, और भगवान श्री राम का दर्शन करने हम भी ऐसे भगवा में आए हैं। और क्या मंदिर का आयोजन है और ये जो जगह है क्या लाजवाब। जय श्री राम। आप देखते हैं व्यवस्थाएं, देखिए पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं। ये बैरिकेडिंग आपको अपने दर्शकों को दिखा दें, ये मंदिर जाने वाला रास्ता है और जहां सामने आप देख रहे हैं जो रास्ता, वो रास्ता हनुमानगढ़ी सामने है और आगे उसके लता मंगेशकर चौक है, यानी जो राम पथ है अयोध्या का, जहां पर राम मंदिर स्थित है। इसके अलावा हनुमानगढ़ी स्थित है। तमाम जो मंदिर हैं इसी रास्ते पर हैं। लता मंगेशकर चौक तक वो राम पथ जाता है और इस राम पथ को सामान्य यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग है। सुबह तक ये रास्ता खुला हुआ था, लेकिन जब भीड़ बेकाबू हो गई तब ये रास्ता बंद किया गया। यहाँ से कोई भी वाहन एक्सेप्ट पुलिस प्रशासन, जो पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनके अलावा कोई भी वाहन यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाता है। बहुत जरूरी होगा तभी। और ये देखिए पुलिस की गाड़ियां भी यहाँ से लौटा दी गई हैं। यहाँ भीतर एंट्री नहीं है। जो पुलिस कर्मी लगे हुए ड्यूटी पर वो इन गाड़ियों को लगातार लौटा रहे हैं क्योंकि आगे प्रवेश नहीं है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। हर 200 से 500 मीटर पर एक बैरिकेडिंग है। फोर्स तैनात कर दी गई है। फोर्स बढ़ा भी दी गई है भीड़ को देखते हुए। जैसा यहाँ के लोगों ने बताया कि
6 से 7 लाख लोग आज आए हैं और आज ही सुबह से आम जनता के लिए दर्शनों की शुरुआत हुई है। रामलला के दर्शनों के लिए आज ही सुबह से जो पट है वो खोले गए, दरवाजे खोले गए आम जनता के लिए। तो सुबह 2 बजे से ही, रात 2 बजे से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। लोग इंतजार में बैठे थे कब उनकी बारी आएगी, कब वो दर्शन करेंगे, कब अपने प्रभु की जो मूरत है, बाल्यकाल की मूरत, 5 साल के बालक की मूरत, उसको निहारेंगे। ये इंतजार बहुत सारे लोगों का। सुबह 10 बजे तक करीब 2 लाख लोग यहाँ पर दर्शन कर चुके थे और अब ये सिलसिला लगातार जारी है। ये भीड़ बता रही है कि जो जाने वाले हैं वो भी उतने ही हैं जितने आने वाले हैं। मतलब दर्शन के लिए लगातार मंदिर के परिसर में, मंदिर के भीतर 10,000 से ज्यादा आदमी है और परिसर में। ठीक बात है, ये तो हम भावनात्मक पहलू इसका समझ सकते हैं, एक इमोशनल जुड़ाव जो है। लेकिन जैसे बाराबंकी पुलिस के बारे में आ रहा है कि उन्होंने एडवाइजरी जारी किया कि आप फिलहाल अयोध्या में एंट्री ना करें, वहां से जो लोग हैं। आरएएफ का मैं देख रही थी और एटीएस को भी जिम्मेदारी दी गई है ताकि कोई मिसहैपनिंग भी ना हो जाए। भीड़ का ही तो इस्तेमाल करते हैं असामाजिक तत्व, तो ये भी बड़ा चैलेंज है। इसको लेके और क्या सख्ती बरती जा रही है? देखिए, सख्ती कोई नहीं है। सबसे पहले मैं साफ कर दूं, यहाँ पर सख्ती कोई नहीं है। यहाँ पर निवेदन है, जो श्रद्धालु है उनसे निवेदन किया जा रहा है कि हाथ जोड़ के, जो पुलिसकर्मी है वो भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप नारे लगाइए, जय श्री राम की भक्ति में डूबे हैं, धुन में डूबे हैं, धुन गाइए, राम धुन गाइए, लेकिन सड़क पे वाहनों को चलने दीजिए, वाहन वो मत रुके, भीड़ में मत इकट्ठा हो, रुके मत। और सुरक्षा की बात करें अगर, तो सुरक्षा पहले पुलिस और पीएसी मंदिर के आसपास तैनात थी, लेकिन आज सुबह आरएएफ को भी तैनात कर दिया गया, एसएसबी को भी तैनात कर दिया गया और अब इस समय एटीएस को भी तैनात कर दिया गया है। चूंकि उम्मीद नहीं थी कि इतना जनसमूह, इतने श्रद्धालुओं का जो मेला लगा है वो मेला लग जाएगा, लाखों श्रद्धालु यहाँ पहले ही दिन पहुंच जाएंगे दर्शन करने। ये उम्मीद नहीं थी। जो उम्मीद थी वो 1.5 से 2 लाख लोगों की उम्मीद थी कि आ सकते हैं, लेकिन जब 6-7 लाख के आसपास संख्या पहुंच गई तब जिला प्रशासन ने इंतजाम किए, फोर्सेस बढ़ाई गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बढ़ाया गया और अब शाम को डीजी प्रशांत कुमार, जो डीजी लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। मंदिर के जो लोग हैं उनसे बैठक करेंगे और देखेंगे कि व्यवस्थाएं किस तरह से आगे अपग्रेड करनी है, क्योंकि अभी तक का जो प्लान था वो 1.5 से 2 लाख की भीड़ के लिए था। लेकिन अगर रोज इसी तरह से 4, 5, 6 या 7 लाख लोग आते हैं तो उसके लिए एक अलग प्लान बनाना पड़ेगा। मंदिर के एंट्री गेट, हालांकि एंट्री गेट 3 एंट्री गेट है, बहुत चौड़े द्वार हैं, लेकिन वहां पर भी भीड़ ने सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की ध्वस्त कर दी। कई बार ऐसा हुआ कि दरवाजे भीड़ के धक्के से टूटने की नौबत आ गई। श्रद्धालु नारे लगाते हुए अंदर जाना चाहते थे और उनको क्रमबद्ध करने में, यानी कतारबद्ध करने में, उनकी लाइन लगाने में पसीने छूट गए। तो डीजी प्रशांत कुमार आएंगे और यहाँ मंदिर के व्यवस्थापकों से, सारे लोगों से चर्चा करेंगे कि अब नई व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए, क्योंकि भीड़ इतनी तेजी से आ रही है और इतनी ज्यादा आ रही है कि लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में नई व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी और एक पूरे मंदिर का और पूरे अयोध्या का, ये सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, मंदिर से जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए मंदिर आते हैं वो पूरे अयोध्या के तमाम मंदिरों में और दर्शन करते हैं, हनुमानगढ़ी जाते हैं, इसके अलावा बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं वहां भी जाते हैं। तो अब सभी प्रमुख स्थानों को, मंदिरों को, जो प्रमुख जगह है जैसे लता मंगेशकर चौक जो आते हैं वो सेल्फी जरूर लेते हैं वहां पर, तो उसको भी लेकर ध्यान में रखते हुए एक नया पूरा प्लान बनाया जाएगा कि कैसे अयोध्या में जो श्रद्धालु हैं या जो धार्मिक पर्यटन के लिहाज से आते हैं या घूमने फिरने आते हैं उनको किस तरह से नियंत्रित किया जाए, उनको असुविधा ना हो। ये बात है श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर, उनको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। इसको लेकर आज शाम को डीजी प्रशांत कुमार जो मंदिर के लोग हैं उनसे बैठकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और एक नया प्लान तैयार करेंगे। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है सामने जो है रास्ता। क्या इस बात की संभावना है विवेक जी, क्या इस बात की संभावना है कि जो दर्शन का समय है उसमें कोई तब्दीली हो या उन घंटों को कुछ कम कर दिया जाए ताकि फिलहाल स्थिति मैनेज हो? और जो बात आपने कही, और पिछले दिनों 20 तारीख का ही मैं जिक्र करूंगी, मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि अधिकारी कम से कम 6 महीने का रोड मैप तैयार कर ले, क्योंकि संभावनाएं थी कि इस तरह से जनसैलाब उमड़ेगा। तो उस सूरत में थोड़ा समय मिल जाएगा, क्योंकि भक्तों की सुरक्षा भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। हम देख रहे हैं 26 जनवरी भी करीब है, असामाजिक तत्व एक्टिव ना हो जाए तो बड़ा चैलेंज भी हो गया है उस सूरत में। देखिए, मंदिर का जो दर्शन का समय तय किया गया है सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और 1 से 3 बजे तक प्रभु 2 घंटे विश्राम करेंगे, अपने विश्राम अवस्था में रहेंगे, तो उस समय दर्शन बंद होंगे। उसके बाद
2 बजे से फिर दर्शन का जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और रात 9:30 बजे तक दर्शन करने के लिए लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। 10 बजे तक, माफ कीजिएगा, 10 बजे तक। पहले ये समय 9 बजे था, लेकिन 1 घंटे भीड़ को देखते हुए बढ़ाया गया, क्योंकि अगर समय कम कर देंगे तो निश्चित तौर पे भक्त जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको निराशा होगी, वो अपने राम के दर्शन नहीं कर पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे उनसे, तो उनको स्टे करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके चलते जो समय है वो थोड़ा सा बढ़ाया गया है। और आज पहला दिन था, तो खास बात यह है कि आज जो उनके शयन का, जो विश्राम का समय था, वक्त था, वो 2 घंटे से घटाकर 1 घंटे कर दिया गया। उनको दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक विश्राम अवस्था में रहना था प्रभु श्री राम को, श्री राम लला को। लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जो मंदिर के पुजारी हैं, व्यवस्थापक हैं, उन्होंने 1 घंटा उनका विश्राम का समय प्रभु के, देखिए यही लीला है प्रभु की, उनके भक्तों के लिए। जो भक्त देश दुनिया से आ रहे हैं, श्री राम के नारे लगाते हुए आ रहे हैं, राम धुन गाते बजाते हुए आ रहे हैं, उनके लिए मंदिर प्रशासन ने प्रभु के विश्राम का समय कम कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और भविष्य में भी ये कहा जा रहा है कि प्रभु का विश्राम जो अवस्था है उसको 1 घंटे ही रखा जाएगा, क्योंकि अभी ये लगातार जब तक मंदिर में भीड़ इस तरह से जारी रहेगी, और आगे चूंकि 26 जनवरी है, छुट्टियां भी होंगी, और पूरे उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है वो 1 फरवरी को यहाँ पर आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे, और उसके बाद अलग अलग राज्यों के, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है ध्यान देने वाली कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किसी भी प्रदेश का, भाजपा शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं बुलाए गए थे। वो इसीलिए नहीं बुलाए गए थे कि उनको आगे एक पूरा प्रदेश का मंत्रिमंडल आएगा, कैबिनेट आएगी, मुख्यमंत्री आएंगे वहां के, और एक साथ सामूहिक रूप से दर्शन करेंगे। तो 1 तारीख को सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट यहां पर सरयू में स्नान करेगी और उसके बाद दर्शन करेगी। 2 तारीख को ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पूरी कैबिनेट लेकर अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या में सरयू स्नान करेंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और उसके बाद प्रभु श्री राम लला के दर्शन करेंगे। फिर ये क्रम चलता रहेगा, जहां जहां भी भाजपा की सरकार है, जिस प्रदेश में, वहां के मुख्यमंत्री आएंगे, अपनी पूरी कैबिनेट लाएंगे, दर्शन करेंगे। तो ये लंबा सिलसिला है, आगे भी चलता रहेगा। तो भीड़ यहाँ पर, साफ कहना है कि भीड़ यहाँ पर कम होने वाली नहीं है, भीड़ इसी तरह से चलती रहेगी और हो सकता है कि बढ़ती रहे, क्योंकि टूरिज्म मिनिस्टर जयवीर सिंह का एक आकलन है कि यहाँ पर प्रति वर्ष 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, जिससे 55,000 रुपए की इकोनॉमी जनरेट होगी, और उस इकोनॉमी से उत्तर प्रदेश का सेंसेक्स भी बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। ये उनका एक आकलन था। ठीक है, ठीक है। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि 1 तारीख को यूपी कैबिनेट जो है, मुख्यमंत्री खुद रहेंगे और सभी स्नान भी करेंगे, और रामलला के दर्शन भी 2 तारीख को उत्तराखंड, और फिर बाद में बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें जो हैं अपने अनुकूल जो है जाकर दर्शन करेंगी। टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन के लिहाज से भी अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब चमकने वाली है।